हेलो स्टूडेंट, आई एम मीनाक्षी फ्रॉम STTP सीनियर सेकेंडरी स्कूल। हम जियो का लेसन 1 रीड कर रहे हैं, एनवायरनमेंट। आज हम इकोसिस्टम के बारे में रीड करेंगे। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो इंटरेक्शन होता है, अबायोटिक का बायोटिक से जो इंटरेक्शन होता है, उसे इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम इट इज़ अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द interaction of all living organisms with each other and with the physical and chemical factor of the environment in which way they live, all linked by transfer to energy and material। जो हम लोगों का इंटरेक्शन होता है, जैसे एनवायरनमेंट की चीज़ों का जो हम यूज़ करते हैं, जैसे कि एनिमल और प्लांट्स का यूज़ करते हैं। एनिमल्स को खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, फ्रूट्स को खाते हैं, लैंड को कल्टीवेट करते हैं। हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म और दूसरे ऑर्गेनिज्म से और अबायोटिक का बायोटिक से जो इंटरेक्शन होता है, उसे इकोसिस्टम कहते हैं। यहाँ पे स्टोरी है। इसमें रवि का NCC कैंप के बारे में बताया गया है। जैसलमेर में बारिश का ना होना, केरला में बाढ़ का आ जाना, वहाँ पे बहुत घने जंगल होना, कोकोनट की ट्री होना, बहुत घने फील्ड होना, कोकोनट की ट्री होना, ये सब चीज़ें जो है हमारे इकोसिस्टम का ही पार्ट है। यहाँ पे एक पॉन्ड का इकोसिस्टम दिखाया गया है। इसमें क्या क्या है? इसमें डक्स हैं, प्लांट हैं, बफेलोज वाटर ड्रिंक कर रही हैं, फिशेस हैं, ट्रीज़ हैं, और ये सब एक पॉन्ड्स का अब इकोसिस्टम है। तो ये जो कर्सिव राइटिंग में दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इससे आगे रीड करेंगे आज। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग डिपेंड ऑन देयर immediate surrounding. Often they are also interdependent on each other. This relation between the living organism as well as the relation between the organism and their surroundings form an ecosystem. There could be an ecosystem of large rainforest, grassland, desert, the mountains, lakes, river, oceans, and even a small pond. प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन बींग्स अपने सराउंडिंग्स पर डिपेंड करते हैं। ये एक दूसरे पर भी डिपेंड करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म का अदर ऑर्गेनिज्म के साथ और अपने सराउंडिंग के साथ जो रिलेशनशिप होता है, उसे इकोसिस्टम कहते हैं। ये इकोसिस्टम हर जगह हो सकता है, जैसे लार्ज फॉरेस्ट का, लार्ज रेन फॉरेस्ट का, ग्रासलैंड्स का, डेजर्ट्स में, और यहाँ तक कि स्मॉल पॉन्ड्स का भी अपना इकोसिस्टम होता है। तो इसी के लिए हर साल जो है हम एनवायरनमेंट डे मनाते हैं। हर साल का 5 जून को हर साल वर्ल्ड में एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। अब इसके बाद हम आगे रीड करेंगे बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम में क्या होता है? ये बिना पैसों के, मनी का एक्सचेंज के बिना ही चीज़ों, गुड्स को, सामान को एक्सचेंज किया जाता है। एक के चीज़ के बदले दूसरी चीज़ ली जाती है, उसे बार्टर सिस्टम कहते हैं। पहले ज़माने में पैसे नहीं होते थे, लोग एक जो चीज़ वो उगाते थे या पैदा बनाते थे, वो देकर उसके बदले जो चीज़ उनके पास नहीं होती थी, वो उसके बदले चीज़ ले लेते थे। इसे बार्टर सिस्टम कहते थे। बार्टर सिस्टम इट इज़ अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। आगे पढ़ेंगे ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। Early humans adapted themselves to the natural surrounding. They led simple life and fulfilled their requirement from the nature around them. With the time, needs grew and became more varied. Humans learned new ways used and change environment. They learned to grow crops, domesticate animals, and led settled life. The wheel was invented. Surplus food was produced, barter system emerged, trade started, and commerce developed. Industrial revolution enabled large scale production. Transportation became faster. Information revolution made communication easier and speedy across the world. ह्यूमन एनवायरनमेंट में जो हमारे आसपास होता है, वो सब कुछ आ जाता है, जिससे ह्यूमन इंटरेक्ट करते हैं, अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करते हैं।
हम जहाँ जहाँ रहते थे अपने चेंज के अडॉप्ट करते हैं, जहाँ हम वहाँ रहना सीखते हैं। अर्ली में बंद कर। ह्यूमन एनवायरनमेंट में सब कुछ आता है जो हमारे आसपास होता है, जिससे ह्यूमन इंटरेक्ट करते हैं, अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग मॉडिफाइड करते हैं। हम जहाँ रहते हैं अपने चेंज को अडेप्ट करते हैं, वहाँ रहना सीखते हैं। अर्ली मैन ने अपने आसपास के नेचुरल सराउंडिंग के साथ रहना सीखा। पहले वो सिंपल लाइफ जीते थे, उनकी ज़रूरतें भी बहुत कम थी। धीरे धीरे उनके जीने के तरीके बदल गए और उनकी ज़रूरतें भी बढ़ गई। बहुत पहले की बात करते हैं तो अर्ली मैन ने पहले क्रॉप्स उगाना सीखा, फिर उसने जानवरों को पालना सीखा, फिर एक जगह रहना सीखा। उसके बाद व्हील की खोज की उसने। ज़्यादा फूड उगाने लगा। जब ज़्यादा फूड उगाने लगा तो बार्टर सिस्टम इमर्ज हुआ। फिर उसने ट्रेड करना, व्यापार बढ़ा लिया। उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, जिससे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। फिर प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन के साधन भी तेज़ हो गए। जैसे पहले क्या होता था कि बैलगाड़ी से जाते थे, यात्रा करते थे। फिर साइकिल्स आई, गाड़ीज़ आई। अब धीरे धीरे जो आने जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन इतने ज़्यादा फास्ट हो गए हैं कि हम कुछ मिनटों सेकंडों में भी कहीं पहुंच सकते हैं। उसके बाद इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन हुआ। रेडियो टेलीविज़न, जहाँ से हमें इंफॉर्मेशन, मीडिया, ये तेज़ हुआ। उसके फिर कम्युनिकेशन, जिससे कम्युनिकेशन बहुत तेज़ हो गया। अब आप देखिए हम मिनटों में जो है अपनी बात को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकते हैं। हैव यू एवर थॉट वाई यू लव ईटिंग अ जूसी वाटरमेलन इन समर एंड हॉट रोस्टेड पीनट टू द विंटर्स? आपने कभी सोचा है कि आप गर्मियों में आपको वाटरमेलन खाना अच्छा लगता है और सर्दियों में आप पीनट पसंद करते हैं? अ परफेक्ट बैलेंस इज़ नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। नेचुरल और ह्यूमन एनवायरनमेंट के बीच में एक परफेक्ट बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ह्यूमन मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज़ देयर एनवायरनमेंट इन द हारमोनियस वेज। मनुष्य ने क्या धीरे धीरे एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करने के तरीके सीख लिए। तो स्टूडेंट, टुडे वी हैव रीड लेसन 1 कंप्लीट and you do important question, find out important question from lesson 1.